दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि एटीएम और चेक से लेकर गैस सिलेंडर तक कल से बदल जाएंगे ये नियम। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई 2021 यानी कि कल से भारत में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब तो प्रभावित होगी ही और इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और इन बदलाव में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली कैश निकासी की सुविधा और वाहनों के दाम, सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड, ये सब शामिल है। यहाँ पर आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है और 1 जुलाई 2021 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से LPG के दामों में भी अंतर होता है। और वहीं आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दे दिया है। SBI ने 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू कर दिए हैं। अगर आप SBI के खाता धारक हैं तो बैंक के ब्रांच से या फिर ATM से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। अगर इसके बाद आप निकासी करते हैं, चाहे वो आप ब्रांच से करें या फिर ATM से, तो आपको 15 रुपए और साथ में GST देना होगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप SBI के ग्राहक हैं और आपने चेकबुक इशू कर ली है, पर दोबारा जब आप चेकबुक इशू करेंगे तो उसके लिए आपको 40 रुपए और साथ में GST देना होगा। और ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि कैनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड अब 1 जुलाई 2021 से अमान्य हो जाएगा। इसलिए सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक में हुआ है, इसलिए इसके बाद उनकी पुरानी चेकबुक अब काम नहीं करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी की वजह स्टील, प्लास्टिक और एल्युमिनियम के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की थम गया है कोरोना की दूसरी लहर का कहर। 24 घंटे में मात्र 817 की मौत, नए केसों में भी आ गई है कमी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 45,951 नए मामले सामने आए, जिससे कि कुल संक्रमण की संख्या 3,03,62,848 पहुँच गई है, जबकि एक दिन में जान गंवाने वालों की संख्या 1000 से भी कम बनी हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 817 और लोगों की जान गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल, केंद्र सहित विशेषज्ञों से चर्चा करके लिया गया है निर्णय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में 1 जुलाई से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और इन्हें खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और टेलीविजन के माध्यम से ही पढ़ाई व्यवस्था जारी रहेगी। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा किया जाएगा, फिर फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार ने कच्चे पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर कर दिया है 10%। सितंबर तक अब लागू रहेगी ये नई दरें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पाम तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है और ये नई दरें 30 जून 2021 से लागू होकर 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में पाम तेल की कीमतों में कमी आएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में नीतीश कुमार बढ़ाएंगे योगी की मुश्किलें, बनाया है ये प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि उसे राज्य में फिर से 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और इस चुनाव में भाजपा की गठबंधन को लेकर भी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। इस बीच बिहार में भाजपा की सहयोगी जेडीयू की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर भाजपा ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया तो पार्टी 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा था पालन, 5 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं ये बाजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही ढील देनी शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और लोग बेपरवाह बाजारों में जुट
रहे हैं और खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरीके से पालन नहीं होने पर लक्ष्मी नगर मेन मार्केट को 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है और ये कार्रवाई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश पर की गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की घाघरा नदी में पानी के अत्यधिक दबाव से टूट गया है जमींदारी बांध, कई इलाकों में फैल गया है पानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के रसोली गांव के निकट निर्मित जमींदारी बांध मंगलवार को गंडक की सहायक नदी घाघरा में आए पानी के अत्यधिक दबाव से टूट गया है। और आपको बता दें कि पानी के फैलने के कारण पानापुर थाना क्षेत्र के रसोली, बकवा, धनौती और पानापुर के लोगों के समक्ष अब विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के साथ ही बिहार में भी मानसून के दौरान भारी बारिश होने के बाद नेपाल द्वारा गंडक नदी में पानी छोड़ने के कारण इस क्षेत्र के निचले हिस्से खासकर चंवर में पानी भरने के कारण धान के बिजड़े भी पानी में डूब गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश यादव ने कहा कि छल बल पर चल रही है भाजपा की राजनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता के हर भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली भाजपा की सियासत सिर्फ छल बल और प्रलोभन के दम पर चल रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ एक बयान में भाजपा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कह दिया कि सच तो ये है कि भाजपा को विकास में नहीं बल्कि विनाश में रुचि है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 जुलाई से अब खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल, बच्चों को अभी जाने की इजाजत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 मार्च से बंद पड़े स्कूलों को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है कि लगभग 100 दिन से बंद हुए स्कूलों को अब 1 जुलाई से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास के लिए खोला जाएगा। लेकिन इस दौरान छात्रों को अभी स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल इन स्कूलों में शिक्षा मित्र के कार्य से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी ही स्कूल जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1 जुलाई से राज्य सरकार कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल फिर से खोलने जा रही है। लेकिन फिलहाल छात्रों को इस दौरान स्कूल जाने की मनाही है, उन्हें केवल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अवैसी के दावे का ओम प्रकाश राजभर ने किया खंडन, कहा कि 100 सीटों की बात नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के अध्यक्ष अवैसी के 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे को खारिज कर दिया। अवैसी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि उनकी पार्टी राजभर द्वारा गठित भागीदारी मोर्चा के तहत इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजभर ने कहा कि AIMIM के साथ सीट बंटवारे की अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। भागीदारी मोर्चा आने वाले दिनों में इस पर चर्चा करेगा और यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबला करने की उनकी तैयारियों का आंकलन करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, दिल्ली वासियों को मानसून के लिए और करना होगा 5 दिन का इंतजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत को गच्चा देकर मानसून अपने अंतिम पड़ाव बाड़मेर सामान्य से 2 हफ्ते पहले ही पहुँच गया। आमतौर पर दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा को भिगोने के बाद ही मानसून 10 जुलाई तक बाड़मेर पहुँचता था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों को अभी तपती गर्मी का सामना 5 दिनों तक करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।